में मदीना में खुशहाली पहले 5 साल में नहीं आई थी, उसमें वाह! रूल ऑफ लॉ कायम हुआ था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, ये अजीबो-गरीब वो एक बयानिया बन रहा है जिसको कि वो जो है खान साहब बार-बार दोहरा भी रहे हैं, उनके सपोर्टर्स उसके ऊपर तालियाँ भी बजाते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से कर लेते हैं इस तरह की बात ये। रज़ा, आप तो सबसे बड़ा जहाँ करप्शन हो रही है वो तो हम लोग भूल ही गए। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब जो कर रहे हैं वाह! और यहाँ जो कुछ हो रहा है पंजाब में, आप इसी वक़्त जुगनू मोहसिन साहिबा की इंटरव्यू करें, वो आपको बताएँगी, क्योंकि शी इज़ एन एमपी है, इंडिपेंडेंट एमपी हैं। और अ, वो बताएँगी आपको कि यहाँ किस तरीके से करप्शन हो रही है, किस पैमाने पे हो रही है, कौन-कौन उसमें इन्वॉल्व्ड है, बिकॉज़ वो तो ग्रास रूट्स में है, उन्हें तो सब पता है। और हर रोज़ सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाती है, वहाँ उनको सारी खबरें मिलती हैं। मैं तो शुरू भी नहीं कर सकता बताना आपको। और मैं आपको बताऊँ 2 बातें, ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें जो बदनामी हुई है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की, वो कहते हैं रूल ऑफ लॉ। खान साहब कहते हैं कि पहले रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होगा, फिर जाके करप्शन दूर होगी और परफॉर्मेंस होगी। यही अभी आप कह रहे थे ना, जी, कि रियासत बिल्कुल। मदीना में पहले रूल ऑफ लॉ। तो आप उधर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये रूल ऑफ लॉ ही तो खराब हो गया है, जिसकी वजह से हमें हमें नंबर नेगेटिव में मिले। यही है ना? वो कहते हैं कि जी रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो आपने 4 साल में रूल ऑफ लॉ नहीं क्रिएट किया, तो आपकी बदनामी होगी। खुद आप कहते हैं कि पहले 5 साल रूल ऑफ लॉ बनाना पड़ता है। तो फिर आप सबसे अहम बात जो आप खुद तस्लीम करते हैं, उसमें तो नाकाम हो गए कि आपने रूल ऑफ लॉ नहीं एस्टैब्लिश किया। और मैं आपको बताऊँ, रूल ऑफ लॉ हो ही नहीं सकता एस्टैब्लिश, जबकि सबसे बड़ा जो कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, खा वो पार्लियामेंट के अंदर हो, खा वो स्पीकर साहब कर रहे हो वहाँ के, खा इनके सेक्रेटरीज कर रहे हो, खा इनके पुलिस कर रही हो, खा इनके बाकी लोग कर रहे हो, खा इमरान खान साहब खुद कर रहे हो, काबीना कर रही हो। वो सबसे ज्यादा तो रूल ऑफ लॉ को की धज्जियां तो ये लोग उड़ा रहे हैं। तो मैं पहले यही कहता था कि जुडिशरी बेचारी पिसी हुई है, और क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी है, तो सोच समझ के जुडिशरी आगे बढ़ती है। मगर मैंने कहा था, जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट पीछे हटी, तो जुडिशरी फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। और अब आप देख रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कुछ जजेस खड़े हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज उन्हें पता है कि अब कुछ इंसाफ का तकाजा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पहले तो उनके ऊपर बड़ा सख्त प्रेशर होता था। अब छोड़े हम, कैसे होता था वो तो हमें पता है। पॉइंट पर्सन्स आते थे, जाते थे, डायरियां हाथ में होती थी, और वो तो वीडियो मीडिया ने दिखा भी दिया आपको, कौन आता थे, कौन जाते थे, कैसे पैगाम आते थे, जाते थे। अब वो बंद हो गया है। अब जज हजरात जो है, थोड़ा सा उनमें कॉन्फिडेंस आया कि यार चलो, अब हम कुछ करते हैं, इंसाफ देते हैं। पहले तो डर के मारे ब्लैकमेलिंग हो रही थी। एक जज की ब्लैकमेलिंग हुई, फिर उसके बाद नैब चेयरमैन की ब्लैकमेलिंग हुई, किसकी नहीं हुई। हर एक के ऊपर फाइलें थी, और वो दिखाई जाती थी, फिर बेचारे वो लोग सहम जाते थे। तो अब कुछ बिल्कुल। थोड़ी सी हवा जब बदलती है तो फिर ऐसे ही होता है। अभी तो कुछ भी नहीं देखा आपने। मेरा ये कहना था कि खान साहब बहुत गलत फहमी का शिकार है। कहते हैं मैं बाहर आऊंगा तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊंगा। एक्चुअली खतरनाक तो उस सूरत में हो कि अगर ये फिर धरने के काबिल हो। मगर हमें पता है कि धरना तो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर हो ही नहीं सकता था, और हुआ भी उनके साथ, और सारी प्रोटेक्शन भी उन्होंने दी। यहाँ तक कि लाहौर के जलसे वलसे भी उन्होंने करवाए थे। तो अब बात यह है कि उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो डटी हुई थी कि इसको लेके आना है हमने, और नवाज शरीफ साहब को निकालना है। तो वो कामयाब हो गए, जिस तरीके से भी हुए, वो आप सबको जानते हैं। कोई छुपी हुई बातें तो है नहीं। अब इनके साथ कौन होगा? पहले तो ये था ना कि कुछ एस्टैब्लिशमेंट इनको धक्का लगा रही थी, तैयार कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी। ये तो सिर्फ खड़े होकर स्पीचेस देते थे, बाकी सारा कुछ तो वो कर रहे हैं। अब वो नहीं होना, अब इनकी पार्टी को करना पड़ेगा, और पार्टी को जूतियां पड़ेगी। पार्टी तो अभी बाहर शक्ल नहीं दिखा सकती, बाहर जाते हैं तो देखिए क्या गाली पड़ती है इनको। वो तो बेचारे चैनल्स वाले दिखाना शुरू कर दें तो चैनल्स बंद हो जाएंगे। इन्होंने बंद कर देने हैं चैनल्स को, कि अगर वो वॉक्स पॉपुलाई कर ले, जाके लोगों से पूछे, क्योंकि बेचारे पूछते हैं मगर फिर वो पूरा दिखा नहीं सकते। लोग तो इतनी इतनी बड़ी गाली दे रहे हैं। तो अब बात यह है कि खान साहब को या तो इसका एहसास नहीं है, या वो किसी और दुनिया में रहना शुरू कर दिया उन्होंने। शाम के वक्त वो कुछ और ही जगह पहुंच जाते हैं, और सुबह पता नहीं कहाँ होते हैं। तो इसलिए रजा, ऑनेस्टली, खान साहब बाहर आए ना, मैं कहता हूँ कि इनके जियाले जो है, यूथिए, उनमें से आधे यूथिए भी नजर नहीं आएंगे। वो भी पैसे लेके काम कर रहे थे, इनके सोशल मीडिया वाले, वो भी चले जाएंगे। और जो इनके डिफेंस वाले और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज और अर्बन मिडिल क्लास वाले,
वो बार अब नहीं आएँगे इनके लिए, मैं आपको बता दूँ। वो ख़वातीन आके नाचेंगी नहीं अब धरनों के सामने, सवाल ही पैदा नहीं होता। सबने पहचान लिया और वो शर्मिंदा हैं। हमारा तो रिपोर्टर्स का, हम तो जर्नलिस्ट का तो काम ही है लोगों से पूछना, और मैं जब पूछता हूँ, तो बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर मैं छोड़ ही देता हूँ, मैंने कहा अब इनको क्या पूछना। इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि नहीं, नहीं कोई गल नहीं, तुसी वोट पाया सी, ते तुसी अच्छी नीयत नाल वोट पाया सी। हाँ जी, ਅਸੀਂ अच्छी नीयत नाल वोट पाया। सानू की सी पता कि ये बंदा आया करेगा तेरे लिए। तो मैं कह रहा हूँ चलो गुंजाइश दे दें इनको। तो अब वो नहीं है, ये खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा बाहर आए। आके देख लेना, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो आ जाए। वाह! कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहती है ना कि जब आप अनपॉपुलर हो जाते हैं तो प्लीज़ गो बैक टू द पीपल। ये तो आइन का एक स्पिरिट आइन की यही है। व्हेन यू लूज़ योर कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, और आपके वो 1-2 वोटों के ऊपर आप जी रहे हो पार्लियामेंट के अंदर, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वो आपके साथ है, तो फिर आपको छोड़ देनी चाहिए ये हुकूमत। बाहर आ जाए, अपनी पार्टी को सही तरीके से बनाएँ, सही स अपनी गलतियाँ तस्लीम करें, और एक दफ़ा फिर अवाम के पास जाएँ, अवाम को तस म म क कॉन्फिडेंस में लें। कोई बात नहीं, यू आर अ यंग मैन, आप हो तो गए 70 के, लगते आप 50 के हैं, माशाअल्लाह। तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है, आप तो 90 तक जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, तो आ जाएँ बाहर, आके रीऑर्गनाइज़ करें अपनी पार्टी को, अपने पाँव पे खड़े हों, लोटों को निकाल दें, आइडियलॉग्स को लेके आएँ। वही हम कहते थे, मुझे याद है कि मैं इनके लॉयलिस्ट के साथ लड़ता था, मैं कहा ये लोटे ना लेके आना, लोटे ना लेके आना। आगे से मुझे कहते थे फरिश्ते कहाँ से लाए? अब बात ये है, फरिश्ते हैं, ये लॉयलिस्ट जो थे, यही फरिश्ते थे। वजीउद्दीन साहब, नूरानी साहब, अहमद जवाद जावेद साहब, मतलब हाशमी, जावेद जावेद हाशमी, हाशमी, कौन नहीं था? खुर्शीद कसूरी, यही लोग थे ना। एक-एक करके ये छोड़ गए कि फौजिया कसूरी, अकबर इस फौजिया बाबर, कसूरी के साथ तो अहमद मेरी जवाद। अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। उनको मैं समझा रहा था, उन्होंने मुझे वो उठा के रख दिया कि जी नहीं जी, ये है वो है। मैं यार ना करो, लोटे मत लो। नहीं, हम कहाँ से लोटे नहीं लेंगे, हम लेंगे, हमें कोई फ़र्क फ़िक्र नहीं पड़ता। अब हम आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अब सारे रोते हैं। 1-2 ऐसे बेगैरत किस्म के लोग हैं जो कि एक दफ़ा छोड़ भी गए थे, फिर वापस आ गए। अब नाम क्या लेना है उनका, लोग जानते ही हैं। मगर बात ये है कि खान साहब का अब कोई बेस नहीं रहा। एस्टेब्लिशमेंट छोड़ गई है, और अवाम नाराज़ है इससे। और चलिए अब मैं समझता हूँ ये है इनका। आइए तो सही बाहर। मैं कहता हूँ कि रज़ा रूमी, नजम सेठी और मुर्तज़ा सोलंकी तीनों जाएँगे इनके साथ खड़े होने के लिए। मगर अगर कोई चौथा आना होगा तो हम देखेंगे इधर-उधर कि चौथा कौन है। जी, अच्छा जी, लेकिन सेठी साहब मैं आपको बता दूं, उनको शायद ये भी पता है कि पाकिस्तान में देखें वो भी समझदार है, उनको पता है हालात बदलते देर नहीं लगते। दोबारा से उनकी जरूरत पड़ी इस्टेब्लिशमेंट को, तो अगली हुकूमत के खिलाफ भी धरना हो जाएगा। उनको भी तो पता ना कि उनकी यूटिलिटी है। तो यही वजह है, देखिए ना, ये सोची समझी बात है। इट्स अ मल्टी प्रोंग्ड अटैक जैसे कहते हैं ना, वो कहते हैं मगर ठीक है। रज़ा, वो पता तो है, मगर आपने देखा कि जो लोग पंगे लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ना भी लें तो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि यार पंगा लिया हमारे साथ। उनको बाहर ठंड में कितनी देर बैठना पड़ता है। तो अगर खान साहब अगर तो आराम से घर चले जाते हैं सलाम दुआ लेके, और तो फिर तो शायद इनको फिर एक दफ़ा मौका मिल जाए। मगर अगर ये लड़ाई झगड़े करके जाएँगे या निकाले जाएँगे, तो रज़ा फिर तो ये मेरा ख़्याल है ये 80-85 साल के हो जाएँगे बिफोर ही गेट्स अनदर चांस।